हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दो आईपीओस की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। पहला तो दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग और दूसरा है दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स। राइट, इन दोनों आईपीओस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग हो सकती है। राइट, लिस्टिंग को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, वैल्यूएशन किस तरह की, सब कुछ जानेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों ट्रांसरेल लाइटिंग, दोस्तों ये भी कल लिस्ट होगा 432 रुपीज़ का, याद रखिएगा। एक शेयर है, 34 शेयर आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 838 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से 400 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो 438 करोड़ का था ऑफर फॉर सेल। अगर आप देखेंगे तो दोनों था इसके अंदर। हाँ, बड़ा जो पोर्शन था वो एफएस का था और छोटा पोर्शन फ्रेश इशू का था, बट वो डिफरेंस ओनली 38 करोड़ का था। राइट, ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया इस आईपीओ को वो काफ़ी शानदार था, बिकॉज क्यूआईबी कैटेगरी ने करीबन 197 टाइम दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया। करीबन 32,000 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से रिस्पॉन्स था वो नो डाउट दोस्तों काफ़ी शानदार था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा। इसके अलावा जो एच कैटेगरी थी वो 78 टाइम्स के आसपास भरी, और जो रिटेल पोर्शन था वो 22 गुना भरा। कुल मिलाकर 82 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट कंपनी को 48,575 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए, जो अपने आप में दिखाता है कि दोस्तों कंपनी को रिस्पॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग मिला। राइट, हर एक कैटेगरी की तरफ से काफ़ी अच्छा पैसा आता हुआ दिखा। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो 2022 के अंदर दोस्तों कंपनी ने करीबन 2300 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इसके अगले साल कंपनी ने 3000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 4130 करोड़ का हो गया। यानी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 30% हमको देखने को मिली फ्रॉम FY23 टू FY24। प्रॉफिट 64 करोड़ का प्रॉफिट था दोस्तों कंपनी का 2022 में। अगले साल वो 107 करोड़ का हुआ, और उसके अगले साल वो 233 करोड़ का हो गया। नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 117% तक हमको ग्रो करता हुआ नजर आ गया। यानी कंपनी के फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो जोरदार लगातार अगर आप देखेंगे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेक्टर ही है जहाँ पर आपको डेफिनेटली डेट तो रहती हुई नजर आती है। तो 603 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेट है अभी, बट ओवरऑल कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो कुछ इस तरीके से है। कंपनी का 24% का आरओई है, 24.33% का आरओसी है। डेट टू इक्विटी देखिए 1 से नीचे है। कंपनी का मार्जिन करीबन 5.65% का है। अब जो वैल्यूएशंस पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, बिकॉज फंडामेंटल्स भी शानदार है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत शानदार देखने को मिला। राइट, अब जो फंडामेंटल्स है दोस्तों कंपनी के, इसके बाद जो वैल्यूएशंस आती है वो 28 के पी पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। अब इस स्पेस के अंदर दोस्तों जो बाकी की लिस्टेड कंपनीज है लाइक केईसी इंटरनेशनल ट्रेड करता है 91 के पी पे, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ट्रेड करता है 36 की पी पे। इसके अलावा स्किपर ट्रेड करता है 75.97 की पी पे। पटेल इंजीनियरिंग काफ़ी नीचे ट्रेड करता है 15 पी। और इसके अलावा दोस्तों बजाज प्रोजेक्ट्स है जो करीबन 700 की पी पर ट्रेड करता है। अब देखिए, हर एक कंपनी को हम एप्पल टू एप्पल पीयर तो नहीं कह सकते हैं, बट ओवरऑल जो कंपनी ने बताया उनके पीयर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों ट्रांसरेल ने सबसे पहली बात तो क्या किया है, वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों जगह छोड़ी है। तो अब कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि दोस्तों पहली बात तो ये लीडिंग याद रखिएगा ईपीसी कंपनी है जो फोकस करती है टीएनडी पे। टीएनडी मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, कंपनी का फोकस मेजरली उसी पर है। इसके अलावा कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन भी है जो सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल्स और लाइटिंग और रेलवेज के अंदर भी जाता है, बट वो बहुत छोटा पोर्शन है तो उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के करंट ऑर्डर बुक जो है वो क्लोज टू 10,000 करोड़ की है। राइट, और ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया कि L1 के अंदर कंपनी के पास आपको मोर देन 3,000 करोड़ का ऑर्डर बुक दिख जाएगा। कंपनी के पास खुद की दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स हो, कंडक्टर्स और मोनोपोल्स, ये सब दोस्तों कंपनी खुद बनाती है। ऐसा नहीं कि कंपनी को बाहर से लाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी, इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों जो इसका रेवेन्यू है, राइट, अब ये बात ध्यान रखिएगा, 28% ऑफ द रेवेन्यू जो है FY24 में बांग्लादेश से आया है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया कि 37% जो इनकी करंट ऑर्डर बुक है वो भी बांग्लादेश से आती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से अभी आपको एक सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, बल्कि आप एक कू कह सकते हैं, राइट, जो देखने को मिला है, और जिस तरीके से वहाँ पर अभी कह सकते हैं एक अनसर्टेनिटी चल रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, इससे नो डाउट दोस्तों कंपनी के बिजनेस पर अफेक्ट होता है, बिकॉज पेमेंट आने में दोस्तों समय लग सकता है। राइट, जो कंपनी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका पैसा आने में समय लग सकता है। जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है उसके अंदर दोस्तों डिले देखने को मिल सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कंपनी को लेकर थ्रेट है। इसके अलावा कुछ और भी दोस्तों नेगेटिव बातें हैं,
जिसमें दोस्तों कंपनी को कुछ पेनल्टीज़ भी बेसिकली एमसीए के द्वारा पड़ी है नॉन कंप्लायंस के कारण। अब नॉन कंप्लायंस किस किस में, तो देखिए पहली बात तो कंपनी ने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया इनका, मतलब नॉन अपॉइंटमेंट था पहले सीएफओ और सीएस का। इसके अलावा देखिए कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस को डिस्क्लोज़ नहीं किया। इसके अलावा जो प्रॉफिट हुआ कंपनी का और इन्फ्लेशन ऑफ प्रॉफिट जो हुआ कंपनी का बाय नॉट प्रोविजनिंग सीएसआर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी ने वो प्रोविजन ही नहीं बनाया। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों कंपनी के ऊपर इस तरीके से एमसीए ने काफ़ी बार पेनल्टीज़ लगा रखी है। इसके अलावा कंपनी पे करंट दोस्तों कुछ लिटिगेशंस भी चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग लिटिगेशंस भी है। ऑलमोस्ट कंपनी ने 60 ऐसे केसेस है जिसमें से कुछ सेटल हो गए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो कंसिडरेशन है इन सबको मिलाकर वो दोस्तों 164 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिलता है। नेगेटिव बात बस यही है दोस्तों कि हाँ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। बाकी देखिए ट्रांसरेल पे एक एफआईआर भी है जो सीबीआई के द्वारा है, एंटी करप्शन ब्यूरो के फॉर द गोमती रिवर प्रोजेक्ट्स, मतलब ये उनके द्वारा करी गई थी। तो नो डाउट ये थोड़ी सी नेगेटिव बातें हैं जो इनके ऊपर चलती हुई दिख रही है, जो नो डाउट फोकस में रहेगी। सो अब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से रह सकती है? देखिए इस लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सिंपल है। आई थिंक जिस तरीके से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, वैल्यूएशन सही रखा है, जगह छोड़ा है, इसलिए दोस्तों लगता है कि करीबन कंपनी जो करंट ग्रे मार्केट पर ट्रेड कर रही है, आई थिंक उसी के आसपास ही लिस्ट होगा। मतलब 580 से 600 के आसपास लिस्ट हो सकता है। बट अगर हाँ बाजार कल ख़राब रहा तो आप मान के चलिए नीचे, तो नीचे में लेवल आता है 550 का, इसके नीचे मेरे हिसाब से लिस्ट नहीं होना चाहिए। 550 दोस्तों के ऐसे रेंज ना कि उसके पार लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके नीचे रह जाएगा तो फिर हो सकता है कि आपको और नीचे चल जाए। बट हाँ 580 टू 600 के आसपास का एक सही प्राइस बैठता है जिसके आसपास लिस्ट होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। अब चलिए अगली कंपनी बात करते हैं जिसका नाम है सनातन टेक्सटाइल्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा दोस्तों, कल लिस्ट होगा। 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। अगर आपको मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले 550 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था जिसमें फ्रेश इशू था 400 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल था रिमेनिंग, यानी फ्रेश इशू का पोर्शन बड़ा था। इशू को दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो मिलता हुआ देखने को मिला। क्यूआईबीज ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, करीबन 79 टाइम्स क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। 8,754 करोड़ रुपए लगाए गए, 8754 करोड़ रुपीज़, राइट, 79 टाइम्स। एचएनआई कैटेगरी ने भी 44 टाइम्स सब्सक्राइब किया। रिटेल पोर्शन 9 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल 37 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। क्लोज टू 14,208 करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिले। देखिए एक तो इतने सारे आईपीओ ओपन थे, राइट, अगर ये एकमात्र आईपीओ ओपन होता तो इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स ओवरऑल मिलता ही मिलता। बट इतने सारे आईपीओ ओपन होने के कारण दोस्तों सब्सक्रिप्शन है वो बेसिकली आपको कम देखने को मिला। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बारे में बात करते हैं तो रेवेन्यू जरूर दोस्तों कंपनी का आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलता है। 3200 करोड़ का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2022 में, फिर अगले साल 3345 करोड़ का हुआ, फिर उसके अगले साल 2979 करोड़ का हो गया। तो इस बीच कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11% आपको डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। वही जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कंपनी का कम हुआ है, 355 करोड़ का था, फिर 152 करोड़ का हुआ, फिर 133 करोड़ का हुआ। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला। अब देखिए ये जो पूरा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली है, राइट, वहाँ पर उतना अच्छा बिजनेस नहीं हुआ है। तो वो एक बड़ा रीज़न है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स में आपको कमी देखने को मिली है। बोरिंग कंपनी के ऊपर आप 644 करोड़ की देखेंगे, तो इसलिए दोस्तों जो रिटर्न रेशियोज है कंपनी के वो देखेंगे तो ROE 11% का है, ROCE 11.8% का है, डेट टू इक्विटी 0.17 का है, ठीक है। मार्जिन कंपनी का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 10.42% का है। अब ये बात ध्यान रखिए कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है प्राइस टू अर्निंग ऑफ 13.53। सो अब कुछ पॉजिटिव बातें या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाती है इसमें। देखिए पहली बात तो ये एक लीडिंग यार्न मैन्युफैक्चरर है, राइट। कंपनी का प्रेजेंस अगर आप देखेंगे तो पॉलीएस्टर, कॉटन, टेक्निकल टेक्सटाइल में आपको देखने को मिल जाता है। 1.7% का कंपनी मार्केट शेयर रखती है पूरे टेक्सटाइल यार्न इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन टेक्सटाइल यार्न इंडस्ट्री के अंदर, राइट। कंपनी ये बात ध्यान रखिएगा जो भी पैसा ला रही है उसमें से 300 करोड़ तो कंपनी अपने डेट को चुकाती हुई नजर आएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस से डेट को कंपनी जो है वो बेसिकली कम करने वाली है। कंपनी दोस्तों अभी प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेगी, इनके नए ग्रीन फील्ड एक्सपांशन जो करने वाली है ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 में वजीराबाद पंजाब में होता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 80 एकड़ के आसपास का वो एक्सपांशन आपको देखने को मिल रहा है। इससे होगा क्या दोस्तों, जो कंपनी की करंट कैपेसिटी है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, राइट। जो कंपनी की कैपेसिटी है वो बेसिकली बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। ये एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों जो कंपनी की करंट कैपेसिटी है इससे और नई कैपेसिटी ऐड होगी। क्लोज टू कंपनी कैपेसिटी हो जाएगी 4,78,000 टन्स, जो फेज़ 1 का एक्सपांशन कंपनी करने वाली है इसके बाद। तो इससे टोटल कंपनी का एक्सपांशन तो आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास का दोस्तों फेज़ 1 कैपेसिटी जो है वो FY26 में हो जाएगा। तो नो डाउट उससे कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिल रहा है।
अगर कंपनी के कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताऊँ तो दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स में वेल्सपन इंडिया, वेल्सन इंडस्ट्रीज़, पेज इंडस्ट्रीज़, डी डेकोर, सियाराम सिल्क, एसआरएफ लिमिटेड, राइट। तो ये अच्छे खासे अगर आप देखेंगे क्लाइंट्स कंपनी के आपको नज़र आ जाते हैं। सो अब लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है? देखिए लिस्टिंग कल सनातन टेक्सटाइल्स की जिस तरीके से कंपनी की वैल्यूएशंस है, राइट, ओवरऑल करंट ग्रे मार्केट तरीके 28% ऊपर लिस्ट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों 400 से 415 के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। 400 के नीचे अगर रुक गया तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बट आई थिंक सनातन टेक्सटाइल्स एक ऐसी कंपनी है जो आई थिंक कल लिस्टिंग पर चौंका सकती है, और चौंकाने का मतलब ये कि पॉजिटिव साइड पर चौंका सकती है। हो सकता है कि दोस्तों कल आपको 30-35% भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से आईपीओ को रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबी, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और आई थिंक सनातन टेक्सटाइल्स के नंबर्स देख के आप कह सकते हैं कि क्या बात कर रहे हो, इतने तो वीक नंबर्स है, बट अगेन ये बात ध्यान रखिए इंडस्ट्री के अंदर ही दिक्कत है। तो आप इस एकमात्र कंपनी पे वो नहीं कह सकते ये कंपनी खराब हो गई, राइट। इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से फिर से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, बिजनेस में फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।